पाकिस्तान और भारत दिफाई लिहाज से कैसे बराबर हैं? अखंड भारत के नजरिए पर कौन चल रहा है? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने कॉलम में गहरा तज्जिया कर दिया। सीनियर सहाफी लिखते हैं कि भारत के मुकाबले पर पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, लेकिन दिफाई सलाहियत में भारत के बराबर है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जदीद एटमी हथियारों की सलाहियत और पाकिस्तान एयरफोर्स की माजी करीब की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान को भारत पर बरतरी हासिल हो चुकी है। ये बरतरी भारत के मौजूदा हुक्मरानों के लिए नाकाबिले कबूल है, जो अखंड भारत के नजरिए पर यकीन रखते हैं। इस बरतरी का तासुर खत्म करने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडे को एक हथियार बना कर रखा है। ये हथियार भारत के अंदर तो काम कर रहा है, लेकिन भारत के बाहर कारगर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के अंदर साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को अभी एक हफ्ता गुजर चुका है और भारतीय मीडिया अभी तक इस कॉन्फ्रेंस की वजह से यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर तनकीद कर रहा है। ये कॉन्फ्रेंस यूनिवर्सिटी के मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया में मुनाकिद हुई थी, जो 2017 में एक भारतीय बिजनेस टाइकून की तरफ से दिए गए अतिये से कायम हुआ था। जब ये इदारा कायम हुआ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वादा किया गया कि इस इदारे से पूरे जुनूबी एशिया के तलबा व तालिबात मुस्तफीद होंगे और यहाँ जुनूबी एशिया पर रिसर्च होगी। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हितेश हाथी का ताल्लुक भी भारत से था, इसीलिए यहाँ हर साल इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाने लगा। इस मरतबा ये कॉन्फ्रेंस 15 और 16 फरवरी 2025 को मुनाकिद हुई। इंडिया कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद पाकिस्तानी तलबा व तालिबात ने मुतालबा किया कि उन्हें पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की इजाजत दी जाए। मित्तल इंस्टीट्यूट ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 27 अप्रैल को तारीख दी, जो इतवार का दिन था, जिसका मकसद साफ जाहिर था कि कम से कम शुरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। लेकिन कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन ने हार्वर्ड के बिलफर्ड सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर मेघन ओस्लियोवान की मदद से न सिर्फ अमेरिका की अहम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा बल्कि मुमताज सिफारतकारों को भी कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे भरपूर सेशन पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के बारे में था, जिसमें तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की दो टोक गुफ्तगू से कॉन्फ्रेंस हॉल बार बार तालियों से गूंजता रहा। और जब ये सेशन खत्म हुआ तो पूरा हॉल खड़ा हो गया और देर तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के हक में बुलंद की जाने वाली आवाज पर तालियां बजाकर इजहार यकजहती किया गया। जब हामिद मीर ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के एक अहम ओहदेदार से पूछा कि पाकिस्तान में कई मुकदमात में मुलव्वस किए जाने वाले सलमान अकरम राजा की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इतनी भरपूर पजीराई पर आपके क्या जज्बात थे, तब पाकिस्तानी सिफारतकार ने दिल पर हाथ रखकर कहा कि पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान में रहने दे। यहाँ पर राजा साहब पाकिस्तान के नुमाइंदे थे और उनकी इज्जत अफजाई पाकिस्तान की इज्जत अफजाई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कामयाब पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भारत के लिए एक बमशेल था, क्योंकि अमेरिका की साबिक नायब वजीर खारजा रॉबिन रॉफेल ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के इल्जाम पर अहम सवालात उठा दिए। भारतीय मीडिया पहले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर तनकीद की और अब लक्ष्मी मित्तल से मुतालबा किया जा रहा है कि मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया का नाम तब्दील करके मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रखा जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर ने बताया कि मित्तल इंस्टीट्यूट का नाम तब्दील करने की तजवीज पहले भी आई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत दरअसल पूरे साउथ एशिया को ग्रेटर इंडिया यानी अखंड भारत ही समझती है।